ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इस वक्त सियासत में बड़ी हलचल आ चुकी है। कांग्रेस से बगावत कर चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस के विधायक आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद बीजेपी एमपी में शिवराज के नेतृत्व में जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सिंधिया पिछले 8 महीने से बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। इस बीच सिंधिया आज ग्वालियर पहुंच रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की जयंती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी समारोह में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। यहां तक कि ज्योतिरादित्य को मनाने के लिए सोनिया गांधी ने 2 नेताओं को भेजा, लेकिन ज्योतिरादित्य ने किसी से बात नहीं की। सोनिया गांधी से पहले कमलनाथ ने भी ज्योतिरादित्य से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी संपर्क नहीं कायम कर पाए। इस बीच दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्वाइन फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। होली का रंग बीजेपी के लिए नई खुशियां लेकर आया है। महाराष्ट्र और झारखंड में पटखनी मिलने के बाद देश के 30% से भी कम हिस्से पर सिमट आई बीजेपी उम्मीद से भर गई है। जिस मध्य प्रदेश पर 15 साल से राज किया, उस मध्य प्रदेश में करीब साल भर बाद फिर से कब्जा जमाने का मौका आ गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टकराव से पैदा हुए पॉलिटिकल ड्रामे में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब होता दिख रहा है। महाराज के 18 वफादार जब चुपके बेंगलुरु पहुंचे तो बीजेपी के खेमे में भी खलबली मच गई। एमपी के सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष बने शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दोनों के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई और अगली संभावित सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसके बाद शिवराज और अमित शाह की भी मीटिंग हुई। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज शाम भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी 107 विधायक शामिल होंगे। बैठक में शिवराज सिंह चौहान को नेता चुना जाएगा। 16 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और वोटिंग के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उनकी सरकार अस्थिर है और इसीलिए वो घबराए हुए हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये झूठ केवल और केवल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति असंतोष का ही प्रमाण था और हम पहले से भी कहते आए हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं चल रही। ये सरकार में हर वर्ग में असंतोष है। ये सरकार हिली हुई है, गिरी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि डरी हुई है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के कामयाब होने की सारी उम्मीदें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी हैं। सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई जब चरम पर पहुंची तो बीजेपी ने इसे अवसर के तौर पर देखा। पिछले 1 हफ्ते से शिवराज दिल्ली में बेहद गुप्त रूप से कैंप कर रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली के मध्यांचल भवन में रहने वाले शिवराज दूसरे राज्यों के गेस्ट हाउस में ठहरे। वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में रहे और रणनीति पर काम चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चला तो कमलनाथ सरकार को बेदखल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र की राजनीति में बड़ा कद और पद दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक और अभी रुकेंगे।